भाई लोग लोकी सीरीज का एपिसोड 2 आ चुका है एंड ये देखकर सच में मजा आ गया। तो इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी को मिनटमैन पकड़ लेते हैं, फिर उसको टीवीए में ले जाते हैं एंड वहाँ जाके उस पर मुकदमा होता है। फिर उसे अपने ही फ्यूचर के बारे में पता चलता है, जो देखकर वो डिप्रेस्ड हो जाता है एंड उसी का फ़ायदा उठाकर मॉबियस उससे अपने प्लान में शामिल कर लेता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि विस्कॉन्सिन के ऑस्कॉस नामक किसी गाँव में, वो गाँव ही था ना? हाँ, गाँव ही था मेरे ख्याल से। तो मिनटमैन वहाँ जाते हैं एंड उनको मार देता है लोकी का इविल वेरिएंट। अब इसके बाद टीवीए की नींद उड़ जाती है कि अब तो साले को पकड़ना ही है, जिसके लिए मॉबियस लोकी को वहाँ ले जाता है। अब यहाँ डर ये नहीं है कि लोकी भाग जाएगा, क्योंकि मॉबियस ने उसको ऑलरेडी बोल रखा है कि बेटा चाहे तू कहीं भी भाग जा, हम तुझे पकड़ ही लेंगे। अब लोकी भैया ने शायद यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने गौर ही नहीं किया कि मॉबियस असल में क्या कह रहा है, क्योंकि अगर वो इस लोकी को कहीं से भी पकड़ के ला सकते हैं तो उस लोकी को क्यों नहीं। यहाँ पक्का या तो मॉबियस झूठ बोल रहा है या फिर वो लोकी बाकी इनसे शातिर है। फिर हमारा अच्छा वाला लोकी जो उनके साथ गया था, वो उनसे मतलब मिनटमैन से और मॉबियस से कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है, जो देखकर पहली बार में कोई भी भला आदमी सोच देगा कि भाई वो सच में उनकी मदद कर रहा है। पर एंड में लोकी भैया की दाल नहीं गलती और वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर लोकी अपनी सफाई देने के लिए जिस तरह से मॉबियस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ना, वो देखकर सच में मज़ा आया। मतलब उस दिन टेक्निकली भी बहुत सही था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मॉबियस फ्रेम के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है, क्योंकि उसका मोटिव क्लियर है कि लोकी ने यहाँ गलती किया है, उसने हमको धोखा दिया है, हमको उसे सज़ा देना है। पर लोकी जो जानता है कि मैंने यहाँ गलती की है और उसे अपनी सफाई देनी है, तो वो एक बार स्क्रीन के इस तरफ तो एक बार उस तरफ जाता है ताकि वो अपनी सफाई देकर वहाँ से निकल सके। इस पूरे एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि लोकी जो है वो हर वक्त खुद को टीवीए के मेंबर से 10 कदम आगे समझता है, पर एंड में हमेशा ही उसका प्लान अनसक्सेसफुल होता है। फिर एपिसोड के शुरुआत में ही लोकी को मिस मिनट के साथ बात करते हुए देखकर थोड़ा सा मतलब पिछले एपिसोड में एक ही दिन में उसके साथ इतना सारा ट्रेजेडी हुआ। एक ही दिन में उसने न्यूयॉर्क पर हमला किया, थॉर से लड़ाई किया, हल्क से धोबी पछाड़ एंजॉय किया, फिर उसे टीवीए में लाया गया, वहाँ उस पर मुकदमा हुआ, उसे मौत की सज़ा हुई, फिर उसे अपने फ्यूचर के बारे में पता चला, अपने माँ की मौत, बाप की मौत, घर की मौत, फिर अपनी मौत। भाई इतना सारा सच डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, भले ही वो गॉड है पर फिर भी सच तो सच होता है ना। एंड इस सब के बाद हम देखते हैं कि लोकी एक टेबल के ऊपर पैर उठाकर मिस मिनट से गप्पे लड़ा रहा है। अब यहाँ इस सीन को दिखाने के दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। नंबर 1, इतना सब कुछ सच पता चलने के बाद लोकी को अपने लाइफ के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा एंड उसने खुद को पूरी तरह से टीवीए को सौंप दिया है। या फिर अगर हम इस एपिसोड के एंडिंग को नज़रअंदाज कर दे तो फिर 2, उसने मॉबियस की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया एंड एंड में जाकर ये लोकी ही इविल लोकी बनने वाला है, जिसे हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स भी कहते हैं। फिर वो वाला सीन जहाँ लोकी पता लगा लेता है कि इविल लोकी एपोकलिप्सिस में छुपता है, वो सीन सच में ब्रिलियंट था। बेसिकली उसमें बताया गया है कि होनी को अगर हम ना टालें तो टाइमलाइन में कोई भी ब्रांचेस नहीं बनेंगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मतलब शो में दिए गए 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि सपोज़ कोई जगह है जो तबाह होने वाली, जो कुछ ही दिनों में तबाह होने वाली है, यानी कि टाइमलाइन में उस जगह की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है। तो अगर उस जगह के तबाह होने से कुछ ही वक्त पहले ये लोग वहाँ जाए और वहाँ ये लोग तबाही मचाए या फिर लोगों को मार दे, तो फिर टाइमलाइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेचुरली उस जगह को ख़त्म होना ही था। तो इस थियोरी को प्रूव करने के बाद वो लोग जाते हैं 2050 फ्यूचर में, अलाबामा के रॉक्सकाट के कॉर्पोरेट टाउन में, जो एक हरिकेन से तबाह होने ही वाली है। एंड लकीली वहाँ उनको मिल जाता है या जाती है इविल लोकी, जो कि है एक फीमेल लोकी। एंड उनका ये प्लान सच में काम कर गया, क्योंकि उस फीमेल लोकी को या फिर उस इविल लोकी को पता ही नहीं था कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं या आए हैं, जिसके लिए बाद में वो मेल लोकी को अपनी बातों में उलझाए रखता है, उसका टाइम वेस्ट करता है ताकि वो अपना प्लान सक्सेसफुल कर सके। एंड में टीवीए की जो फटती है ना, देखकर मज़ा आ गया। एंड ऑब्वियसली उसके लिए इंटरेस्ट लेवल और 1 बिलियन% बढ़ गया कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों लोकी तो चले गए, तो जाओ मॉबियस ढूंढ लो अब उनको। एंड सीक्रेट टाइमलाइन के कई जगहों पर एक साथ बहुत सारी नई ब्रांचेस खुल चुकी है, जो बहुत ही जल्द रेड लाइन को क्रॉस करने वाले हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर लिया तो क्या होगा। अब यहाँ आंसर भी हमारे पास एक है कि उन्होंने तो रेड लाइन को क्रॉस करना ही था, क्योंकि अगर वो रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर मल्टीवर्स कैसे बनेगा। तो क्या फ्यूचर में ये फेल हो जाएंगे, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स होंगे, और क्या उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी कोई गलती कर देंगे जिसके लिए स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स होंगे। तो क्वेश्चंस तो बहुत हैं एंड टाइम भी। तो चलो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लोकी सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स पर मेरे विचारों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को भी ज़रूर बजा देना। The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection.